बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीनास किचन में आप सबको खुश आमदीद। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि मेरी सारी यूट्यूब फैमिली खैरियत से हो, आमीन। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जज़ाकल्लाह। और मेरी वीडियोस को शेयर करें अपनी फैमिलीज में, अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँचे। और मेरी वीडियो को एंड तक देखा करें क्योंकि मैं साथ साथ टिप्स भी दे रही होती हूँ जो नए पकाने वालों के लिए, जिन्होंने नया नया पकाना शुरू किया है, उनके लिए बेहद मुफीद है। तो आज मेरे किचन में बन रही है फूल गोभी आलू, जिसके लिए लिए है मैंने गोभी ली है मैंने, ये है 750 ग्राम यानी कि 3 पाव। इसको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया था। आलू लिए हैं मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव। 2 प्याज लिए हैं, दरमियाने काट कर लिए हैं। 1/4 कप मैंने लिया है ऑयल। 1 बड़ा टमाटर, 2 छोटी हरी मिर्चें, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक। मसाले लिए हैं मैंने 1 टीस्पून नमक भर के, 1 टीस्पून लाल मिर्च लेवल, 1/4 टीस्पून कुटी हुई मिर्च यानी कि 1/4 चम्मच। 1/4 चम्मच मैंने ली है हल्दी, और 1/2 टीस्पून लिया है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा। 1/2 टीस्पून लिया है मैंने गरम मसाला, जो मैं बिल्कुल एंड पे डालूंगी। चले शुरू करते हैं गोभी आलू, वो भी मेरे तरीके से। एक बर्तन में मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए। आप देख सकते हैं पानी उबल रहा है। इसमें मैं गोभी डाल लूंगी धुली हुई। उबाल आने पर इसको मैं स्टेन कर लूंगी। गोभी को उबालने के 2 फायदे हैं। एक तो ये कि इसमें जो केमिकल्स लगा हुआ है वो रिमूव हो जाता है, और दूसरा गोभी का जो बादीपन है वो भी खत्म हो जाता है, और इसकी जो अपनी एक बहुत ज़्यादा तेज स्मेल है ना, वो भी इससे ख़त्म हो जाती है। आप देख सकते हैं कि उबाल आ गया इसमें। अब इसको मैं छलनी में छान लूँगी। उससे पहले आपने चूल्हा बंद करना है और 1-2 मिनट इसकी स्टीम निकाल लेनी है। अगर आप डायरेक्ट इसको उठा के छलनी में डालते हैं तो बाज़-औक़ात इसकी जो स्टीम है ना, वो सीधी मुँह की तरफ आती है। चूल्हा मैंने ऑन करके एक पैन में ऑयल डाल रही हूँ। इसमें लहसुन अदरक डालें। फ्राई करें। लहसुन अदरक की खुशबू आने लगी है। इसमें मैं डालूंगी प्याज, और इनको हमने करना है गोल्डन ब्राउन। प्याज हमारा गोल्डन हो गया। अब इसमें जाएंगे तमाम मसाले। थोड़ा सा भूने मसालों को ताकि इनका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। अब इसमें जाएंगे टमाटर और हरी मिर्च। भूने। थोड़ा सा पानी डाल के ना 2 टेबलस्पून के करीब इसको कवर करके रख देते हैं 2-3 मिनट के लिए, ताकि प्याज सॉफ्ट हो जाए। आंच आपने कर देनी है हल्की। देखते हैं। प्याज और टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो गए, पानी भी खुश्क हो गया। अब इसमें जाएंगे आलू। आलू हमने 2 से 3 मिनट भूनने हैं पहले। आलू अच्छे से भून गए। अब इसमें 2-3 टेबलस्पून के करीब पानी डालना है। मिक्स कर लें।
और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको हमने हाफ कुक करना है, यानी कि आधा आलूओं को पका लेना है ढाके में। 5 मिनट हो गए, देखते हैं। आलू हमारे तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं, पानी भी बिल्कुल खुश्क है। इसमें अब जाएगी गोभी। अच्छा सा मिक्स कर लें इसको। गोभी हमारी अच्छी सी मिक्स हो गई है, देख लें। अब मैं इसको कवर कर रही हूँ और आँच जो है ना वो बिल्कुल लो पे ले जानी है और 15 से 20 मिनट हमने इसको स्टीम में ही पकाना है। 5 मिनट बाद मैं इसके नीचे तवा रख दूंगी। 5 मिनट हो गए, इसको मैं हिला लेती हूँ। अब इसको मैं तवे के ऊपर 15 मिनट के लिए पकाऊंगी। 2 मिनट के लिए आपने चूल्हे की आंच तेज रखनी है ताकि तवा जो है वो अच्छा सा गर्म हो जाए। 2 मिनट के बाद फिर आपने आंच हल्की करके 15 मिनट इसको स्टीम में पकाना है। 15 मिनट हो गए, तवा हटा दिया मैंने। अब इसको चेक करते हैं। पानी हमारा देखें खुश्क हो गया है, गोभी का पानी खुश्क हो गया। अब इस मौके पे जाएगा गरम मसाला। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और नमक इस मौके पे आपने ज़रूर चेक करना है, क्योंकि हर ब्रांड के नमक का जो है वो कमी बेशी हो सकती है। इसको आंच मैं तेज़ करके 2 मिनट भून लेती हूँ। आपको अगर ऑयल बहुत ज़्यादा पसंद है तो इस मौके पे आप इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डाल सकते हैं। पानी खुश्क हो गया, ऑयल नज़र आ रहा है। अब मैंने इसको ढक दिया और चूल्हा ऑफ कर दिया। 2 मिनट बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ। गोभी आलू हमारी झटपट तैयार हो चुकी है। तवे की वजह से हमें गर्मी में ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं होना पड़ा और स्टीम में पकी हुई सब्जियां जो हैं उनकी अफादियत बरकरार रहती है। उम्मीद है आपको मेरा ये तरीका अच्छा लग रहा होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताया कीजिए। आप इसको रोटी के साथ खा सकती हैं, उबले हुए चावलों के साथ खाएं। जज़ाकल्लाह। आखिर में इस दुआ के साथ कि ए अल्लाह बेरोज़गारों को रोज़गार और तंग दस्तों की रिस्क में इजाफा फरमा। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।